तो अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1 में मेन क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक कंप्लीट कर लिया था और अभी हम लोग देखने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। जो क्या लिखा है, जो लिखा हुआ है कि जो पॉइंट टी है वो आपको दिया हुआ है -3,6 एंड आपको जो पॉइंट आर है वो दिया हुआ है 9,-10 और अब आपको पॉइंट टी और आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे लेट। क्या लिखोगे? लेट। आपको पॉइंट टी क्या दिया हुआ है? पॉइंट टी आपको दिया हुआ है -3,6, ठीक है। और फिर आपको पॉइंट आर क्या दिया हुआ है? आपको पॉइंट आर दिया हुआ है 9,-10। यहाँ तक क्लियर है। अब आप पॉइंट टी को इक्विवेलेंट बोल दो किसके साथ? x1, y1 के साथ। सर x1, y1 क्यों लिया? बिकॉज जो टी है वो आपका पहला पॉइंट है और इसी तरह इस r को आप इक्विवेलेंट बोल दो x2, y2 के साथ। x2, y2 क्यों लिया? बिकॉज r जो है वो आपका दूसरा पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर है? पक्का। अब इससे आपको ये पता चल गया कि जो आपका x1 है उसकी वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 9 है और इसी तरह y2 की वैल्यू -10 है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट आपको? पक्का? नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग टी आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँगा। तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा नाउ by using distance formula, by using distance formula। अब आपको याद है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? यस। तो आप ऐसे लिखेंगे टी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? वैल्यूज पुट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे अंडर रूट बनाएंगे और फिर इसके अंदर x2 की वैल्यू क्या है? 9। तो यहाँ पे मैं 9 लिखूंगा माइनस x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे देखो दो माइनस आ गया है ना, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट से सेपरेट कर दूंगा। ठीक है। और फिर क्या लिखा है? x1 के बाद ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन y2 की वैल्यू -10 है तो यहाँ पे मैं -10 लिखता हूँ। ये माइनस दिखा, वो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ। y1 की वैल्यू है 6 तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा टी आर है वो किसके इक्वल हो गया है? वो इक्वल हो चुका है यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ, देखो 9 है तो यहाँ पे अंडर रूट ब्रैकेट ऑफ 9 माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 द होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर बाद में प्लस ब्रैकेट ओपन। बताओ माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो 10 + 6 इज 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। देखो बड़ा कौन है? 10, उसकी साइन माइनस रहेगी ना तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस का स्क्वायर। क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे जो आपका टी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? टी आर जो है वो अंडर रूट ब्रैकेट ऑफ 9 + 3 इज 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है -16, तो यहाँ पे -16 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो टी आर है वो किसके इक्वल रहेगा? ध्यान से देखो। तो आपका टी आर जो है 12 का स्क्वायर 144 के इक्वल प्लस 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यस, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, तो यहाँ पे आएगा 256। नाउ क्वेश्चन इज सर 256 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो याद रखना वो पॉजिटिव होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये माइनस, किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर करोगे तो नंबर पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे 256 प्लस में ही रहेगा। ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा? आपको वैल्यू मिलेगा टी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400। क्या मिलेगा? टी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400। करके देख लो आप, चाहिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे 400 आंसर आने वाला है। फिर बाद में आपको क्या करना है? इस 400 को आपको रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हो? यस, आप यहाँ पे फैक्टराइज करते हो। तो आपको पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरह किया जाता है। तो देखो पहले आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो और फिर यहाँ पे लिख दो 400 जिसको आपको फैक्टराइज करना है। अब लास्ट में देखो क्या है? 0, लास्ट में 0 है तो ये 5 से हो सकता है डिवाइड। ठीक है। तो 5 को इधर लिख दो। अब 5 8 40 आता है ना, और फिर 0 का 0। अब लास्ट में फिर से 0 है तो फिर से 5 से जाएगा। याद रखना जिस भी डिजिट के लास्ट में 0 या फिर 5 आता है वो 5 के टेबल से कंफर्म जाने वाला है। ठीक है। तो देखो ना इसके लास्ट में 0 आ रहा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? 5 के टेबल से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर रहेगा। अब इसके लास्ट में भी 0 है तो ये 5 से जाएगा, तो क्या होगा? 80 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आंसर आता है? यस, 80 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आंसर आपको मिलता है 5 1 ज़ा 5, उधर पे 3 गया तो 5 6 ज़ा 30। ठीक है। अब यहाँ पे 16 है तो लास्ट में 6 है तो ये तो 2 से जाएगा। लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये, है ना।
कि लास्ट में अगर 6 0 2 6 4 या 8 हो तो आप बोल सकते हो कि वो जो नंबर है वो किस में जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 8 ज़ा 16, फिर बाद में 2 4 ज़ा 8, फिर लास्ट में 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कुछ ये आएगा इसका आंसर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, TR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू और क्या है 4 की 2 कितने बार है 1 2 3 4 4 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। अब क्या होता है सर, अगर दो सेम नंबर अंडर रूट के अंदर क्या हो मल्टीप्लाई होता रहे तो बाहर आके वो 1 टाइम हो जाता है ना। तो देखो दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, बाहर आके एक बार होगा, ये भी बाहर आके एक बार और ये भी बाहर आके एक बार। तो यहाँ पे TR इज इक्वल टू ये 5 इंटू 5 बाहर आके एक बार हो गया, इंटू ये 2 इंटू 2 बाहर आके एक बार हो गया, ये 2 इंटू 2 बाहर आके एक बार हो गया। तो आप देख सकते हो सारे नंबर रूट से बाहर आ चुके हैं। नाउ 5 2 ज़ा 10 है ना, एंड 10 2 ज़ा 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आंसर क्या आ गया है, 20 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है 20 आया है। अब डिस्टेंस कितना है आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यूनिट्स लिख दोगे। क्या लिख दोगे, यूनिट्स, और ये मिल गया आपका आंसर। बोलो क्लियर रहेगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपके सारे डाउट्स का आंसर करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 के मेन क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन, जिसमें आपको फिर से 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है W, जिसका कोऑर्डिनेट है -7/2, 4, एंड दूसरा पॉइंट है X, जिसका कोऑर्डिनेट है X, 4। अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन, देन आप यहाँ पे लिखो लेट। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है W, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -7/2, 4। ठीक है, अब इसको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो, किसको, आप इसको बोल सकते हो x1, y1 की इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसी तरह आपको सेकंड पॉइंट दिया हुआ है x, जिसका कोऑर्डिनेट है 11, 4। इसको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो किसके, इसको आप x2, y2 के इक्विवेलेंट बोल सकते हो। करेक्ट, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नाउ अभी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज़ करोगे डिस्टेंस फार्मूला, बिकॉज आपको पॉइंट W एंड X के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप ऐसे बोलोगे बाय यूजिंग, आप बोलोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप ऐसा बोल सकते हो, WX इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बोलो क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे WX इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 के जगह पे आप क्या बोल सकते हो 11, तो मैं 11 बोलता हूँ, ये माइनस दिख रहा है इसके जगह माइनस लिख देता हूँ। x1 के जगह पे आप क्या बोल सकते हो -7/2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -7/2। बट आप देखोगे यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो रहा है, दो साइन एक साथ आ रहा है, तो आप इधर क्या करोगे, उनको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट डाल दोगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो x1 के बाद ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, y2 क्या है आपका, y2 है 4, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 माइनस का माइनस, y1 है आपका वो भी 4 है, ओके 4, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखते हैं WX इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आप देख सकते हो ब्रैकेट ओपन, ये 11 है तो इसको लिखते हैं हम लोग 11, फिर ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे देखो आपको 7 दिख रहा है, 7/2 हो जाएगा, 7/2। अच्छा यहाँ पे देखो फ्रैक्शन है, तो एक काम करता हूँ इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, द होल स्क्वायर, फिर प्लस, ये ब्रैकेट ओपन, 4 में से 4 जाता है। अच्छा फिलहाल इसको मैं कुछ करता नहीं, ऐसे कैसे लिखता ताकि साथ में हम लोग करें नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ WX इज इक्वल्स टू, बड़ा ब्रैकेट बनाता हूँ, मतलब बड़ा अंडर रूट बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन भी है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बिकॉज 11 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 2 वहाँ पे 11 के पास जाएगा, तो 11 2 ज़ा 22 प्लस 1 7 ज़ा 7 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 होता है ना, फिर ये द होल स्क्वायर, फिर ये प्लस का प्लस, 4 में से 4 गया तो 0 होता है, और फिर 0 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नाउ WX इज इक्वल्स टू क्या होगा,
अंडर रूट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ब्रैकेट ओपन 22 + 7, ये तो 29 होता है, 29 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, द होल स्क्वायर। अब ये जीरो है तो इसको नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, समझ रहे हो ना, ये जीरो है ना, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है, जीरो मतलब नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे ये स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसल, तो बचेगा क्या, WX इज इक्वल्स टू, देखो स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 29/2 ही बच रहा है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 29/2। अब यहाँ पे कुछ आपको यूनिट्स तो दिया नहीं है ना, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, यूनिट्स लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको समझा है तो फिर वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया कुछ भी स्टेप तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। फिलहाल आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक रिकॉल दिया हुआ है, लिखा है कि व्हाट इज़ कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है आपसे कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो आइए ज़रा उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, द पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। यानी कि अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर का क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मैं कुछ पॉइंट्स बना दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट ए बी सी, ये तीन क्या है, पॉइंट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रॉ की हुई है। देन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये तीन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो आई होप अब आपको समझ गया होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नाउ इन कोलिनियर पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ कंडीशन है, तो आओ समझते हैं कोलिनियर पॉइंट का क्या कंडीशन होता है। तो फिलहाल यहाँ पर कंडीशन फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या है वो कंडीशन, वो कंडीशन है इफ अ सम ऑफ 2 स्मॉलर डिस्टेंस इज इक्वल टू द रिमेनिंग बिगर डिस्टेंस बिटवीन 3 गिवन पॉइंट्स देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ना इसे पढ़कर हमें समझ में नहीं आया, चलो मैं आपको ना इस चीज़ को समझाता हूँ अच्छे से। तो ध्यान से ज़रा देखो क्या लिखा है। मान लो आपके पास ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब आपको प्रूफ करना है ये 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो आप कैसे प्रूफ करोगे, तो मैं बोलता हूँ कि पॉइंट ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है 2, कितना है, 2 सेंटीमीटर, कितना है, 2 सेंटीमीटर। और मैं बोलता हूँ ये जो बी से सी तक के बीच का डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर, कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए से सी तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट्स से 5 सेंटीमीटर ही होगा, सीधी बात है ना। ए से बी तक अगर 2 सेंटीमीटर है एंड बी से सी तक अगर 3 सेंटीमीटर है, तो ए से सी तक ऑफकोर्स 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन है इफ़ सम ऑफ 2 स्मॉलर डिस्टेंस, है ना। अब यहाँ पे 2 स्मॉलर डिस्टेंस कौन है, ए बी, बी सी और ए सी में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन है, कौन से दो सबसे छोटे डिस्टेंस हैं। तो आप देख सकते हो ए बी और बी सी ये दोनों के दोनों दो सबसे छोटे डिस्टेंस है ना। तो इन दोनों का अगर आप क्या करोगे, सम करोगे, तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा रिमेनिंग बिगर डिस्टेंस। तो यहाँ पे बड़ा डिस्टेंस कौन है, ए सी, इसके इक्वल होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, यस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर होता है। देन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ए बी सी ये तीन के तीन क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसी कंडीशन का आपको यूज़ करना है नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में। तो आई होप अब आपको समझ गया होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 का मेन क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखा है मेन क्वेश्चन नंबर 2 में डेटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं क्या वो कोलिनियर है भी कि नहीं। तो यहाँ पे आपको देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -3। फिर आपको दिया हुआ है पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -5। फिर आपको दिया हुआ है पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 7। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते थे वही करना है, ठीक है। बट आपको कोलिनियर प्रूफ करना है ना, तो कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं, देखो सिंपल सी बात है। आपको 3 पॉइंट दिया है ना, तो आप एक काम कर लो, तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो, ठीक है।
तो मैं ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, फिर बी से सी तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, फिर ए से सी तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, जैसा हमको दिया हुआ था पिछले एग्जाम्पल में कोलिनियर वाले। ठीक है, तो जब मुझे तीनों डिस्टेंस पता चल जाएंगे देन मैं अपना कंडीशन यूज़ करूँगा कि जो दो छोटे छोटे डिस्टेंस हैं उनको ऐड करने पे क्या बड़ा वाला डिस्टेंस आ रहा है। अगर ऐसा हो गया देन मैं बोलूँगा ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के क्या है, कोलिनियर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ देन मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के कोलिनियर नहीं है। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए से बी तक का डिस्टेंस निकालूंगा, तो मैं ऐसा लिखता हूँ फॉर डिस्टेंस ए बी, फॉर डिस्टेंस ए बी। तो ए बी के लिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी के लिए लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -3, तो इसको मैं इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ x1, y1 के। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -5, और इसको मैं इक्विवेलेंट कर सकता हूँ x2, y2 के। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि जो x1 है उसकी वैल्यू 1 है, जो y1 है उसकी वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -5 है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँगा, नाउ बाय यूजिंग, क्या लिखूँगा मैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला मालूम है, आपको डिस्टेंस फार्मूला मालूम है। यस, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में आप बोलोगे ए बी इज इक्वल्स टू, बिकॉज आपको डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। बोलो क्लियर रहेगा। अब इसके बाद क्या करोगे, अब आप इसके बाद लिखोगे ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन x2 की वैल्यू क्या है सर 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, ये माइनस दिख रहा है तो मैं यहाँ माइनस लिखता हूँ। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन करता हूँ। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -5 है, हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा -5, फिर ये माइनस का माइनस, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -3 है तो मैं यहाँ पे ना -3 लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो दो माइनस आपको दिख रहा है ना, तो सेपरेट करने के लिए बीच में क्या डालता हूँ, ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर है तो मैं वो भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो अभी हम लोग लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो ब्रैकेट ओपन 2 - 1, इसको ऐसे रहने दो बिकॉज आगे एक साथ सॉल्व करेंगे, द होल स्क्वायर, फिर ये प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, ये -5 तो उसको -5 रहने दो। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और फिर 3 द होल स्क्वायर। बोलो ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे आगे लिखते हैं हम लोग ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट ओपन, अब देखो 2 में से 1 गया तो 1 द होल स्क्वायर प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 बचता है, बड़ा देखो 5 है उसकी साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस और फिर होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस का प्लस, और -2 का स्क्वायर क्या होगा। अब मैं सबको बता चुका हूँ है ना, किसी भी माइनस नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे याद रखना -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 + 1 = 5, तो यहाँ पे आंसर आता है 5। ना एक बात है ना, 5 आपका ना रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, तो इसको वहीं पे आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको आप दे दो नंबर 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है, पक्का। सुनाओ, अभी आप क्या करोगे, आपने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, अब आप इसी तरह बी सी का डिस्टेंस निकालोगे, तो आप ऐसा लिखोगे फॉर डिस्टेंस, क्या लिखोगे, फॉर डिस्टेंस बी सी। तो बी सी के लिए फिर से आप क्या करोगे, लेट आपका बी क्या है, आपका बी रहेगा 2, -5, 2, -5, और आपका सी क्या रहेगा, आपका सी रहेगा -4, 7, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा। नाउ बी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट करता हूँ x1, y1 से, और यहाँ पे मैं सी को इक्विवेलेंट करता हूँ x2, y2 से। तो इससे आपको ये पता चल गया कि x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -5 है, x2 की वैल्यू -4 है
और x2 की वैल्यू 7 है। बोलो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो फिलहाल इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी इसको मैं मिटाकर अब इसके आगे का सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। नाउ डिस्टेंस फार्मूला मुझे किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मुझे बी से सी तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, नाउ ब्रैकेट ओपन x2 की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे लिखूंगा -4। अब ये माइनस है तो माइनस रहेगा। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 द होल स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन y2 की वैल्यू क्या रहेगी, y2 की वैल्यू 7 रहेगी, तो यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, माइनस का माइनस, y1 की वैल्यू क्या रहेगी, y1 की वैल्यू -5 रहेगी, तो यहाँ पे -5 करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे दो साइन एक साथ आ गया है, तो सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट डाल दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। अब इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, सॉल्व नहीं करता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं एक साथ आगे जाके सॉल्व करना चाहता हूँ। फिर ब्रैकेट ओपन, ये 7 वैसा का वैसा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे +5 द होल स्क्वायर। अब एक साथ सब सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, नाउ माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 2 इज 6, बड़ा कौन 4, उसकी साइन माइनस, तो माइनस द स्क्वायर प्लस का प्लस। नाउ देखो यहाँ पे 7 + 5 इज 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आप देख सकते हो 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। यार ना पॉजिटिव होगा, बिकॉज किसी भी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है। सो प्लस ये 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नाउ मैं इस साइड का मिटा रहा हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो अभी फिर से ले लो। तो बी सी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, आप देख सकते हो 36 + 14 कितना होता है, यस 36 + 14 होता है 180, कितना होता है 180, ठीक है। अब ये 180 है, क्या ये रूट से बाहर आ सकता है, यस ऑफकोर्स सर ये रूट से बाहर आएगा। तो रूट से बाहर आने के लिए हम लोग क्या करते थे, यस हम लोग फैक्टराइज करते थे, है ना। तो चलो फैक्टराइज करते हैं। तो मैं ऐसे क्रॉस बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 180। अब देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 रहता है तो किसके टेबल में जाता है, यस 5 के टेबल में, तो यहाँ पे 5 लिखता हूँ। नाउ 5 को फैक्टराइज करता हूँ तो कैसे होगा, 5 3 = 15, 18 में से 15 गया तो 3 बचता है, 3 बाजू में गया तो यहाँ पे क्या होगा 5 6 = 13, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखोगे यहाँ पे कि 180 को 5 से डिवाइड करोगे तो 36 आता है। नाउ 36 है, लास्ट में 6 है तो ये 2 से जाएगा, तो 2 1 = 2, बाजू में 1 बचेगा तो चला जाएगा, 2 8 = 16, है ना। फिर यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आता है। नाउ यहाँ पे 9 है तो 3 आएगा, 3 3 = 9, फिर 3 1 = 3। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो आपको क्या आंसर मिला, आपको आंसर मिला है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, आप देख सकते हो ये 2 3 है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको 5 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर दो नंबर एक जैसा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर आके एक बार होता है, तो इस तरह ये 2 और 3 की जोड़ी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी सी इज इक्वल्स टू, देखो ये 2 बाहर आके एक बार हो गया, उसी तरह ये 3 भी बाहर आके एक बार हो गया। अब अंदर कौन फंस गया, अंदर 5 फंस गया, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 3 = 6, तो यहाँ पे 6 अंडर रूट 5 बचता है। इसको आप दे दो नंबर 2, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने बी सी डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, अब हम लोग इसी तरह से ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखूँगा, नाउ फॉर डिस्टेंस ए सी, ठीक है। तो ए सी के लिए आपको पॉइंट ए पता होना चाहिए, तो पॉइंट ए आपका क्या दिया हुआ है 1, -3 दिया हुआ है, और आपको पॉइंट सी क्या दिया है, आपको पॉइंट सी दिया हुआ है -4, 7, ठीक है। तो ए को आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो x1, y1 के, और इसी तरह आप बी को बोल सकते, सॉरी सी को बोल सकते हैं x2, y2 के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इससे आपको पता चला कि जो x1 है उसकी वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू -4 है और y2 की वैल्यू 7 है।
बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे यूज़ करोगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे बाय यूजिंग, क्या लिखोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला किसके बीच का, ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने। तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्लियर रहेगा। अच्छा, इस तरफ का मैं मिटा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो ले लो फटाफट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, पहले x2 है, x2 क्या है आपका, x2 है आपका -4, सॉरी हाँ x2 है आपका -4, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -4, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखता हूँ। x1 क्या है आपका, x1 है आपका 1, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन का ब्रैकेट ओपन, y2 क्या है आपका 7, तो यहाँ पे लिखता हूँ 7, फिर ये माइनस है तो फिर माइनस, y1 क्या है आपका, y1 है आपका -3, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3, ठीक है। अब देखो दो साइन एक साथ आ गया तो सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट डाला, फिर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये ब्रैकेट ओपन, ये -4 -1 का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, ये ब्रैकेट ओपन, फिर ये 7, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये 3 द होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बाद में ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, आप देख सकते हो ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 4 + 1 = 5 है ना। अब देखो 4 माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में से 1 अच्छा ऐड हो रहा है ना, तो 4 + 1 = 5, बड़ा 4 है, इसकी साइन माइनस तो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, 7 + 3 = 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर 25 होता है, पॉजिटिव ही नंबर आएगा, पता है आपको, 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 होता है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं। नाउ ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 + 25 = 125 है ना। क्लियर रहेगा, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज। तो देखो फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ए सी इज इक्वल्स टू, इसको मैं गायब करता हूँ और ज़रा यहाँ पे फैक्टराइज करता हूँ 125 नंबर के साथ। तो यहाँ पे अभी मैं 125 लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ऑफकोर्स 5 से जाएगा ये, तो 5 के टेबल से क्या जाए, ऐसे डिवाइड होएगा ये, तो आप ऐसा बोल सकते हो 5 × 2 = 10, 2 बचा बाजू में गया, तो 5 × 5 = 25 होने वाला है, ठीक है, ये 25 हो गया। अब यहाँ पे फिर से मैं 5 लिखता हूँ, बिकॉज 5 के टेबल से जाएगा, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा 5 × 1 = 5, नहीं 5 × 1 = 5 नहीं, 5 से जाएगा ना, 5 × 5 = 25, फिर बाद में 5 बचा तो 5 × 1 = 5। तो देखो इसको डिवाइड किया तो कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 5 × 5, ठीक है। अब देखो 2 बार 5 है तो बाहर आके एक बार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर आके एक बार हो गया तो एक बार 5 अंडर रूट 5 होता है। अब इसको आप दे दो नंबर 3, इसको आप दे दो नंबर 3। बोलो क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो मैं इस साइड का मिटाने जा रहा हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ए बी की वैल्यू है अंडर रूट 5, हमारे पास बी सी की वैल्यू है 6 अंडर रूट 5, और हमारे पास ए सी की वैल्यू है 5 अंडर रूट 5। अब बताओ तीनों में सबसे दो छोटे छोटे कौन हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे ए बी और ए सी, ये दोनों के दोनों सबसे छोटे छोटे हैं ना, ए बी और ए सी सबसे छोटा है और बी सी जो है सबसे बड़ा है। तो अगर दो छोटे छोटे को ऐड करने के बाद बड़ा वाला बी सी के इक्वल आया, यानी कि ए बी प्लस ए सी को करने के बाद अगर बी सी के इक्वल आ गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ए बी सी तीनों की तीनों कोलिनियर है। चलो चेक करते हैं, तो बोलते हैं हम लोग नाव, ठीक है, नाव यहाँ पे मैं ए बी प्लस ए सी करता हूँ, ठीक है। तो ए बी प्लस ए सी कितना है, तो ए बी है हमारा अंडर रूट 5 प्लस ए सी है हमारा 5 अंडर रूट 5, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट 5 है, इसके बाद कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1 रहेगा। तो आप देख रहे हो इसको कैसे ऐड करते हैं हम लोग, 1 + 5 = 6 और ये अंडर रूट 5 एक बार, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए बी प्लस ए सी किया, तो आपको आंसर क्या मिला,
6/5 मिला, इसको हम लोग देते हैं नंबर 4। अब यहाँ पे बोलता हूँ नाव आपका जो BC है वो BC क्या है, आपका BC जो है वो है 6/5, जिसको आपने दिया था नंबर 2। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो AB प्लस BC है, सॉरी जो AB प्लस AC है, AC होना चाहिए ना, AB प्लस AC है वो किसके इक्वल निकला, BC के इक्वल निकला। इसका मतलब पॉइंट ABC तीनों की तीनों क्या है, कोलिनियर। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर, बोलो क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर क्लियर है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमको वापस से 3 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है L, दूसरा पॉइंट है M, तीसरा पॉइंट है N। पॉइंट L का आपको कोऑर्डिनेट दिया है -2,3, पॉइंट M का आपको कोऑर्डिनेट दिया है 1,-3 और पॉइंट N का आपको कोऑर्डिनेट दिया है 5,4। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम लोग पहले L से M तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम लोग M से N तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम लोग L से N तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर तीनों में हम चेक करेंगे कि कौन से दो डिस्टेंस सबसे छोटे हैं और फिर उन दोनों को हम लोग ऐड करके एक आंसर निकालेंगे। और फिर जो इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस रहेगा अगर उसके इक्वल हो गया देन हम लोग बोल देंगे कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। और अगर ऐसा नहीं होता देन हम लोग बोल देंगे कि ये 3 के 3 पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे L से M तक का। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर डिस्टेंस LM। ठीक है, L से M तक का डिस्टेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा पॉइंट L जो कि हमको दिया हुआ है -2,3। इसको मैं बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट टू x1, y1। इसी तरह मैं पॉइंट M की बात करता हूँ जो कि हमको दिया हुआ है 1, -3 और इसको मैं इक्विवेलेंट बोलता हूँ x2, y2 के। यहाँ तक क्लियर है पक्का। तो इससे हमको ये समझ में आया कि x1 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू -3 है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला जिससे मुझे L से M तक के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके, नाउ डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला कहता है LM इज इक्वल्स टू √, LM क्यों लिखा, बिकॉज L से M तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं LM इज इक्वल्स टू अंडर रूट ये ब्रैकेट ओपन x2 के जगह पे लिख सकता हूँ 1, तो ये 1 माइनस का माइनस, x1 के जगह पे लिख सकता हूँ -2, तो यहाँ -2 ये जरा ब्रैकेट डाल देता हूँ द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 के जगह पे लिख सकता हूँ -3, ये माइनस y1 के जगह पे लिख सकता हूँ मैं 3, तो द ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ LM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LM इज इक्वल्स टू अंडर रूट ये ब्रैकेट ओपन ये 1 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन माइनस माइनस प्लस होता है -3 और -3 और -3 होता है -6 द होल स्क्वायर। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे होगा LM इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, तो यहाँ पे 36 लिख दिया। तो यहाँ पे लिखता हूँ LM इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस ये 36 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 36, तो यहाँ पे हो जाएगा LM इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36 प्लस 9 कितना होता है 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो मैं ना 45 को बाहर निकालना चाहता हूँ, किसको 45 को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो 45 बाहर आ सकता है, यस आएगा, है ना। इसको मुझे क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो आप समझ चुके हो फैक्टराइज कैसे करते, तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3/5 मिलेगा। क्या मिलेगा 3/5, इसको आप दे दो नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है पक्का। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग M से N तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे नाउ
यहाँ पर फॉर डिस्टेंस mn, ठीक है। अब डिस्टेंस mn की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे आप लिखोगे का पॉइंट m जो कितना दिया हुआ है 1, -3, इसको आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट टू x1, y1। फिर हम लोग बात करेंगे n की, पॉइंट n आपको दिया हुआ है 5, 4, इसको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो x2, y2 के। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो, तो डिस्टेंस फार्मूला कैसा है आपको पता है। आप यहाँ बोल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। नाउ क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे m से n तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप यहाँ लिखोगे mn इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। बोलो क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो mn इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 माइनस का माइनस, x1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 की वैल्यू क्या है 4, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट -3 द होल स्क्वायर। क्लियर। तो mn इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन 5 - 1 इज़ 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन, ये 4 वैसा का वैसा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये 3 है तो यहाँ पे 3 रहेगा द होल स्क्वायर, ठीक है। तो mn इज इक्वल्स टू क्या होगा, mn इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 + 3 इज 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, चलो लिख देंगे mn इज इक्वल्स टू ये अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, कितना होता है 49। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे mn इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 + 49 इज 65, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। बोलो क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब 65 को आप बाहर निकालने जाओगे तो आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है, इसको ट्राई कर लेना, आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो ये अंडर रूट ही रहेगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे तीसरा डिस्टेंस निकालता हूँ L से N तक का, ठीक है, बट उसके लिए मुझे ये सब अभी मिटाना रहेगा। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सारी चीज़ें मिटा देता हूँ और फिर मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ L से N तक का। ओके, मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3, गायब। तो अभी मैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करूँगा, फॉर डिस्टेंस क्या लिखता हूँ, फॉर डिस्टेंस ln, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ L क्या है मेरा -2, 3, जो कि इक्विवेलेंट है x1, y1 के, और फिर यहाँ लिखता हूँ मैं n जो कि है 5, 4, जो कि इक्विवेलेंट है x2, y2 के। यहाँ तक क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बोल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या बोलूँगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकाला है ना, किधर से इधर तक का, L से N तक का, तो मैं बोलता हूँ ln इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ln इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये ब्रैकेट ओपन x2 क्या है आपका, x2 है 5 माइनस x1 क्या है, x1 तो -2 है, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन -2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है आपका 4, तो यहाँ पे 4, ये माइनस का माइनस, y1 क्या है आपका, y1 है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। बोलो क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आप लिखोगे ln इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आप देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन है 5 है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आप प्लस लिखोगे और फिर 2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, ये ब्रैकेट ओपन 4 है, तो 4 - 3 इज 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। नाउ ln इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 + 2 इज 7, और 7 है ना, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। नाउ ln इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, एंड 49 + 1 इज 1 ही होगा,
तो ln इज इक्वल्स टू क्या होगा, √50। ठीक है, अब √50 को आप बाहर निकाल सकते हो, यस ऑफकोर्स आप इसको बाहर निकाल सकते हो। जब आप ln को फैक्टराइज करोगे और बाहर निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5√2। कितना मिलेगा, 5√2, और इसको आप दे दोगे नंबर 3। तो नाउ अब आप बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपका आंसर आया है LM का कितना आया था, LM के लिए आपका आंसर आया था 3√5। फिर MN के लिए आपका आंसर क्या आया, MN के लिए आपका आंसर आया √65। और अभी LN के लिए आपका आंसर क्या आया, LN के लिए आपका आंसर आया 5√2। क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि दो साइड्स का इक्वल करके आपको थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे ये √5 है, ये √2 है, इन दोनों का तो एडिशन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई ऐड ही नहीं होगा एक दूसरे से, तो आंसर क्या आएगा इन दोनों का, है ना। तो यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से ऐड होने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों जो है ना ऐड, तो कोई भी दो छोटे को आप ऐड कर ही नहीं सकते, तो तीसरे के इक्वल क्या होगा, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि ये तीनों के तीनों जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो आप ऐसे बोलो, यहाँ पे आप सिंपली लिखो ऐसा, सिंस सम ऑफ two smaller distances are not equals to bigger distance, therefore पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है, L M N आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, इसके लिए पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। वो लोग क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं। ना इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट है 0,3, दूसरा पॉइंट है D जिसका कोऑर्डिनेट है 2,1 और तीसरा पॉइंट है S जिसका कोऑर्डिनेट है 3,-1। ना आपको फिर से चेक करना है कि यहाँ पे ये 3 जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं ये कोलिनियर है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हो आप, सिंपल है, सबसे पहले आप R से D तक का, यानी R से D तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर D से S तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर R से S तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो। यानी हर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप क्या कर लो, फाइंड कर लो। फिर आप चेक करो कि इसमें कौन से दो डिस्टेंसेस क्या है, छोटे हैं, और अगर उन दोनों को ऐड करने पे जो बड़ा डिस्टेंस है यहाँ पे उसके इक्वल होता है, देन आप बोलोगे कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। और अगर ऐसा नहीं होता है देन आप बोलोगे कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, सबसे पहले मुझे R से D तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप ऐसा बोलो, फॉर डिस्टेंस RD। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, R क्या है, R आपका है 0,3, तो इसको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो किसके, x1, y1 के। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है D जो कितना है, जो है 2,1, इसको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो x2, y2 के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आप बोलोगे देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से R से D तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप बोलोगे RD इज इक्वल्स टू √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। बोलो क्लियर रहेगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे RD इज इक्वल्स टू √ ब्रैकेट ओपन x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 - x1 की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे बोलोगे 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 - y1 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 द होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे RD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 में से 0 गया तो 2, तो उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, देखो 1 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 1 गया तो -2 आता है, -2 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो अभी आप यहाँ पे बोल सकते हो RD इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिखता हूँ, फिर प्लस का प्लस, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिखता हूँ,
तो आर डी इज इक्वल्स टू 4 + 4 = 8 है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप √8 को बाहर निकालोगे। जब आप √8 को बाहर निकालते हो तो आपका आंसर क्या मिलता है, जब आप √8 को बाहर निकालते हो तो आपको आंसर मिलेगा आर डी इज इक्वल्स टू 2√2। क्या मिलेगा आपको आंसर, 2√2। बोलो क्लियर रहेगा पक्का। इसको आप दे दो नंबर 1। नाउ अभी आप बोलोगे फॉर डिस्टेंस, क्योंकि अभी आप आर डी के बाद कौन सा डिस्टेंस निकालोगे, अब आप निकालोगे डिस्टेंस डी एस, तो आप बोलोगे फॉर डिस्टेंस डी एस, ठीक है, फॉर डिस्टेंस डी एस। तो डिस्टेंस फॉर डी एस डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे डी, जिसका पॉइंट क्या है 2,1, ठीक है, जो इक्विवेलेंट होगा x1, y1 के, ठीक है। और फिर आपका एस पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट एस है 3, -1, जो कि इक्विवेलेंट होगा किसके, x2, y2 के। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे मालूम पड़ गया आपको x1 जो है वो 2 है, y1 जो है वो 1 है, x2 जो है वो 3 है और y2 जो है वो -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो therefore by using distance formula, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है डी एस, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए डी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो डी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन, अब x2 क्या है आपका, x2 जो है वो 3 है, तो आप बोल सकते हो 3 - x1 क्या है आपका, x1 जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर आप लिख सकते हो प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है आपका -1, तो यहाँ पे लिख सकते हो -1, फिर ये माइनस है तो आप बोल सकते हो माइनस, y1 क्या है आपका, y1 है 1, तो आप बोल सकते हो 1 का स्क्वायर। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे डी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ये ब्रैकेट ओपन 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1 = 2, बड़ा कौन है, अरे कुछ नहीं होगा सर, इधर माइनस ही रहेगा है ना, दोनों तो इक्वल है तो माइनस डाल दो, स्क्वायर। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे डी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 है ना, तो 4 + 1 = 5, तो यहाँ पे डी एस क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 5, तो इसको आप दे दो नंबर 2। बोलो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आर से एस तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर डिस्टेंस आर एस, क्या लिखूंगा, फॉर डिस्टेंस आर एस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आर एस के लिए यहाँ पे आर क्या है, पॉइंट आर आपको दिया हुआ है 0,3, जिसको आप इक्विवेलेंट कर सकते हो x1, y1 के साथ। सेम उसी तरह आपको s कितना दिया हुआ है, s दिया हुआ है 3, -1, जिसको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो x2, y2 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो therefore by using डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। बोलो क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पूरा मिटा देता हूँ और फिर आगे का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आर एस इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन x2 था, तो x2 के जगह पे क्या आएगा, x2 के जगह पे आएगा आपका 3 माइनस x1 के जगह पे क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ओपन स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब y2 के जगह पे क्या आएगा, y2 के जगह पे आपका आएगा -1 है ना, y2 के जगह पे आएगा -1, फिर ये माइनस, फिर y1 के जगह पे क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या करता हूँ स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 में से 0 गया तो 3 बचता है, तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 1 = 4, बड़ा कौन 3 के साथ माइनस तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आर एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आपका आर एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 25, ठीक है। तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी
5, क्या आ जाएगी 5, बिकॉज 25 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आता है 5 आता है। बोलो क्लियर रहेगा, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है। इसको दे दो आप नंबर 3। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो अभी मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे मुझे आर डी की वैल्यू लिखनी है, मुझे यहाँ पे डी एस की वैल्यू लिखनी है और मुझे यहाँ पे आर एस की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो आर डी की वैल्यू आपको क्या मिली थी याद है? यस, आर डी की वैल्यू आपको मिली थी 2√2, डी एस की वैल्यू आपको मिली थी √5 और आपको आर एस की वैल्यू क्या मिली है? आर एस की वैल्यू आपको मिली है 5। तो क्या लगता है आपको, आप यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या इक्वल होगा? देखो ना, अंडर रूट में ये 5 है और ये अंडर रूट में 2 है, इन दोनों को तो आप ऐड कर ही नहीं सकते। जब दो नंबर ऐड ही नहीं होंगे तो फिर उसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो फिर से यहाँ पर एडिशन नहीं हुआ, तो जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन था उसी की तरह ये क्या होगा? सॉल्व नहीं होगा, यानी कि ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे, क्योंकि दो ऐड ही नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे आप बोलोगे सिंस सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंस, sum of two small distance are not equal to bigger distance, are not equal to bigger distance। ठीक है, therefore point R D S are not collinear। इसके लिए 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। बोलो क्लियर रहेगा, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है? पक्का? ओके, तो चलो ये चीज़ समझ में आ चुका है। अभी हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको फिर से 3 पॉइंट दिया हुआ है PQR। ना यहाँ पे पॉइंट P आपको दिया हुआ है -2,3, आपको पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2, आपको पॉइंट R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,1। ना फिर से आपको कहा गया ये 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, चेक करो। तो कैसे चेक करते हैं? सिंपल है, आप पहले P से Q तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, फिर सेम Q से R तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, फिर सेम P से R तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो और फिर चेक करो कि दो सबसे छोटे डिस्टेंस कौन से हैं। जो भी आपको दो सबसे छोटे डिस्टेंस मिलेंगे उन दोनों को आप ऐड कर दो और चेक करो कि जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस था उसके इक्वल होते हैं या नहीं। अगर उसके इक्वल हो गया सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंस, देन आप बोलोगे कि यहाँ पर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप बोलोगे ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो इसके लिए आपको P से Q तक का, Q से R तक का और P से R तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सबसे पहले फॉर डिस्टेंस सबसे पहले मैं कौन सा डिस्टेंस फाइंड करूँगा? P से Q तक का, फॉर डिस्टेंस PQ। तो यहाँ पे P जो है वो उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2,3, जिसको आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट टू x1, y1। इसी तरह आपको पॉइंट Q दिया हुआ है 1,2, जिसको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो x2, y2 के। ठीक है, नाउ अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हो, तो डिस्टेंस फार्मूला किसके लिए? P से Q तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने। तो यहाँ पे लिखो PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पे आप बोलो PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये x2 क्या है? x2 आपका है 1, तो आप यहाँ पे बोलोगे 1 माइनस x1 क्या है? x1 है आपका -2, तो यहाँ पे -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y2 है आपका 2, तो 2 माइनस y1 क्या है? y1 है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ईजी है ना? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ये 1 माइनस माइनस प्लस होता है +2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 3 वैसा का वैसा रहने दो द होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अभी आप यहाँ बोल सकते हो PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो 1 + 2 इज 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो 2 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, -1 बचता है, तो -1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है,
तो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आया, अंडर रूट ऑफ 9 + 1 इज 10। ठीक है, कितना आया 10। अब बताओ 10 को बाहर निकाल सकते हो, ऑफकोर्स नॉट, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको आप दे देते हो नंबर 1। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्टेंस क्यू आर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ नाउ लिखो यहाँ फॉर डिस्टेंस आप कौन सा डिस्टेंस चाहिए, क्यू आर, तो बोलो फॉर डिस्टेंस क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर के लिए ये आपका क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1,2 विच इज़ इक्विवेलेंट टू, आप बोल सकते हो x1, y1, कोई डाउट नहीं है। आर की बात करते हैं, आर आपको क्या दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है 4,1 जिसको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो x2, y2 के साथ। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो, तो देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल सकते हो क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, पक्का, ओके। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये ब्रैकेट ओपन, बताओ x2 क्या है, x2 है 4, तो यहाँ पे 4 माइनस x1 क्या है, x1 है 1 द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है, y2 है 1, तो 1 माइनस y1 क्या है, y1 है 2, तो यहाँ पे 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 में से 1 गया तो कितना बचता है, 4 में से 1 गया तो 3 बचता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 में से 2 जाता है नहीं, पर 2 में से 1 जाएगा, यस, तो -1 आएगा द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 + 1 इज 10, 9 + 1 इज 10। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, तो इसको आप दे दो अभी नंबर 2। क्लियर, तो आपका क्यू आर भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, पी आर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अभी आप बोल सकते हो नाउ फॉर डिस्टेंस पी आर। अब आप लोग पी आर डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे पी नहीं, ये तो आर लिख दिया मैंने, तो मिटा दिया। अब लिखता हूँ पी, तो पी आपको क्या दिया हुआ है, पी आपको दिया है -2,3 जिसको मैं इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ x1, y1 के। ठीक है, और आपको यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है 4,1। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है x2, y2 के। बोलो क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, तो बोलूँगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं यहाँ पे पी आर में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, बट यहाँ पे जगह कम है, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 3 तक गिनूंगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3, तो अभी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ पी आर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये ब्रैकेट ओपन x2 की वैल्यू क्या है, यस, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है आपका -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1 में से 3 जाता, 3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 + 2 इज 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 + 4 है ना, तो पी आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट 40, क्या आएगा, अंडर रूट 40। अभी 40 को बाहर निकालोगे, तो जब आप 40 को बाहर निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा पी आर इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 10। बोलो क्लियर है, इसको आप दे दोगे नंबर 3। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब आप बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको मालूम है यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू क्या है, आपको पता है क्यू आर की वैल्यू क्या है, आपको पता है पी आर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू आपको क्या मिली थी, अंडर रूट 10
ठीक है। क्यू आर मिला था √10 और पी क्यू मिला था आपको 2√10। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नाउ अभी आप चेक करो कि दो छोटे छोटे यानी कि पी क्यू और क्यू आर इन दोनों को ऐड करके क्या पी आर आ रहा है? यस आ सकता है। तो मैं काम करता हूँ, ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ दो छोटे छोटे पी क्यू प्लस क्यू आर, इन दोनों को ऐड करने पे पी क्यू कितना है √10 है, प्लस क्यू आर कितना है वो भी √10 है। इन दोनों को ऐड करने पे मुझे 2√10 मिलता है। यस, तो पी क्यू प्लस क्यू आर को ऐड करने पे मुझे 2√10 यानी कि पी आर मिल रहा है ना। 2√10 तो पी आर के इक्वल है ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर है। तो देयरफॉर पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर। तो ठीक है फिर, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, टॉपिक समझ में आया है, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।